Hello students, welcome to MR Study Point. First of all, congratulations who passed in class 7th and comes in class 8th. Today I will teach your first lesson which is rational numbers. Rational numbers is always we write in P upon Q forms where Q will never be 0. Okay. तो इसमें हम लोगों का क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, ये सभी नंबर्स हमारे इंक्लूडेड होते हैं किसमें, रैशनल नंबर्स में. ओके. अब आप लोग कहोगे रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, फ्रैक्शन भी है, डेसिमल नंबर्स भी है. ओके. अब इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स में हमारे 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, फ्रैक्शंस आप लोगों को पता ही है. तो आप लोग कहने वाले हो कि फ्रैक्शन तो मैं समझ में आता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, लेकिन ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं. यस, क्योंकि अगर कुछ नहीं है किसी के नीचे, एक नंबर है 3, तो 3 के नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ, तो उसे पी अपॉन क्यू बोल सकते हैं. ऐसे 0.6 है तो पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 नीचे आ जाएगी, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया. अब हमारा आ जाता है रैशनल नंबर प्रॉपर्टीज़. रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर. रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर. सपोज 2 + 3 इज इक्वल टू 5, अपॉन में 1 लगा दिया तो भी मेरा हो जाएगा. रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर. भाई मैंने 5 - 3 करा, 5 - 2 करा तो भी 3 आ गया. अब 5 × 2 करा तो 10 आ गया. अब 5 डिवाइडेड बाय 2 करा, या मतलब मैं एक ऐसा नंबर ले लेती हूँ जैसे डिवाइड करके देख लेते हैं. ठीक है, जहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होगा, नहीं तो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइन. क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन. तो अब मैंने जैसे 10 डिवाइडेड बाय 5 ले लिया तो रैशनल नंबर मेरा क्या आया, 2 आ जाएगा. डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 2. ओके. तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़. अब 10 अपॉन अगर 0 लिख दिया ना, तो Q जो है डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो हमारा क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन. क्या बन जाएगा बच्चों, नॉट डिफाइन. ओके. तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं. देखो अभी मैं आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों का एक्सरसाइज ही 1 है यार, एक ही एक्सरसाइज दी हुई है. ओके. इसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज़ अगर क्लियर होगी ना, तो क्वेश्चन कहीं से कैसे भी बन के आ जाए आप लोग पूरे क्वेश्चंस कर लोगे. ठीक है. तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो वो आप लोगों के पास पहुंच जाए सबसे पहले. अब देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसको हम कहते हैं a × 1 और 1 × a इज इक्वल टू a. तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. जैसे मैंने 6 × 1, 1 × 6 और 6 करा, क्योंकि 1 क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1, तो उसकी मल्टीप्लाई ही हम कर रहे हैं, इसलिए हम उसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके. 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है. सेकंड आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल. अब 5/6 है तो 6 रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 का क्या होगा, 6/5. मतलब आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर. तो अगर मैंने 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6/5 करा तो आंसर मेरा हमेशा 1 आना चाहिए. क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. ठीक है. तो मल्टीप्लिकेटिव इसमें हमारा 1 आना. एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, हमारे पास रोल ऑफ 0 होता है. इसमें रोल किसका है, 0 का. क्योंकि आप किसी भी नंबर में 0 को जब ऐड करेंगे, सपोज हमारा a/b या p/q की फॉर्म में हो, उसके साथ हम 0 ऐड करें
तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 + 0 5। ओके, -6 + 0 -6। 7/5 + 0 = 7/5। 0 + 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टी अब आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारा, a + b = b + a। ठीक है, सपोज 4 + 2 = 2 + 4। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 2 भी आंसर 6 है और 2 + 4 भी आंसर 6 है ऐड करने पर। सेम ऐसे ही अब देखो, ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी, कॉम्यूटेटिव, जो एप्लीकेबल करती है। ओके, और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है a × b और b × a। कैसे, 4 × 2 2 × 4। तो ये भी 8 और ये भी 8, ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन हमारी क्या ये एप्लीकेबल होती है माइनस और डिवाइड में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। चेक करते हैं, a - b नॉट इक्वल टू b - a। देखते हैं क्यों, 4 - 2 और 2 - 4, ये हमारा 2 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का 2। ओके, बड़ी डिजिट का साइन लगा दिया तो ये नॉट इक्वल हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हुई नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मतलब ये इक्वल नहीं होते। और a / b b/a। तो अगर मैंने लिखा 4/2 और 2/4, तो यहाँ तो मेरा आएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है, कटिंग करके, मतलब मैंने साइड में दिखा दिया। अब आ जाती है फिफ्थ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, 3 डिजिट्स होती है, a + b + c। तो एक ब्रैकेट में हम, जैसे अब मैंने 2 4 6 ले लिया। ठीक है, तो a 2 है, b और c 4 + 6 हो गए। ठीक है, b और c को एक ब्रैकेट में कर दिया और a और b को एक ब्रैकेट में कर दिया। तो मेरा आंसर सेम ही आने वाला है, 2 + 4 + 6। अब देखो, इनको ऐड करा तो भी 10 और 2 12 हुआ, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 6 + 6 तो भी मेरा आंसर क्या है, 12। तो इट मीन्स ये इक्वल हो गया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, इस पे होती है एडिशन पे। सेम एज अब हम किस पे करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन में। साथ में अब क्या होता है, साथ साथ देखो हमेशा ये साथ ही होते हैं, मतलब ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, और अब ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है अब यही हमारी एप्लीकेबल हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो देखो इसमें भी सेम ही रहती है, a × b × c। बट b × c हमारा पहले ब्रैकेट में है राइट लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमारा a × b हो जाएगा। जैसे कि अब मैंने 2 मल्टीप्लाई में 4 × 6 जो ब्रैकेट में लिखा, और यहाँ पर 2 × 4 भी ब्रैकेट में लिखूंगी। तो 2 × अब 4 6 24, अब 48 आ गया। अब देखो दूसरी साइड में क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया, अब राइट हैंड साइड। तो अब देखो 2 4 8 और 6 8 6 48। तो हमारा आंसर क्या है, इक्वल। क्या है बच्चों, इक्वल। तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एप्लीकेबल होता है। ओके, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं। ओके, लेकिन फिर भी आप लोगों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना पीछे, वैसे ही इसमें भी होता है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताया था, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम ही है। ओके, अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है या बांटना, बांट देना किसी चीज़ को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है a ब्रैकेट में a b + c, और इनको हम अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि अब a के क्या है, और ये मल्टीप्लिकेशन, तो a b। ठीक है, 4 + 6। अब देखो इस तरीके से भी हम इसको कर देंगे। तो a b + ac भी हमने कर दिया। अब देखो 4 + 5 5 हो गया, 6 5 = 30। ओके, हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 30। राइट साइड का आंसर हमारा देखते हैं हम, a हमारा क्या रखा हमने, 6 क्या रखा है, क्योंकि हमारी क्या हो जाएगी, पहले a और b की मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हमने क्या करा, 6 × 4 प्लस, पहले इसके साथ की, अब इसके साथ हो जाएगी 6 + 1, 6 × 1।
24 + 6 30 आ गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारी एडिशन में तो एप्लीकेबल हो ही रही है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में सॉरी सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, देखो ए बी, ठीक है। अब ए इंटू बी, और यही नंबर मैंने ले लिए, ठीक है। तो 6 4 -1, अब 6 इंटू 4 और -1, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व करा, 6 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3, 6 3 ज़ार 18, ओके। तो 6 4 ज़ार 24, एक्सपेंडेड फॉर्म समझ लो इसको, 24 - 6। तो 24 में से 6 माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर 18 ही आएगा, ओके। तो ये हमारी है कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ आई या नहीं आई बच्चों? कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और कहाँ कहाँ से किस किस सिटी से बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो a इंटू 1, 1 इंटू ए इक्वल टू ए। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों? मैंने सबसे पहले करवाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? आप लोगों को याद होनी चाहिए। 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है और सेम नंबर आपका आ रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या था? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी है? ठीक है। अब -13/7 मल्टीप्लाई -2/7। अब a इंटू बी और b इंटू ए इंटू बी और b इंटू ए। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों? आप लोगों को क्या करना है? प्रॉपर्टी का नाम बताना है। अब बताओ इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है, तो मैं चाहती हूँ मुझसे पहले आप लोग लिखें। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी भी कह सकते हैं, ओके। अब देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? याद रखो इसे कौन सी कहेंगे? जो हमारी रेसिप्रोकल होकर, क्या अगर रेसिप्रोकल बोल दिया मैंने, इसी से आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कौन सी। कटिंग कर दी, देखो पूरा 1 आ जाएगा हमारा। a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल टू 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब तो मैंने नाम भी ले लिया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? इनवर्स। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो अलाउ कर रही है आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपको क्या करना है? 1/3, ठीक है। अब आपने देखा कि इसमें भी 1/3 और इसमें भी 1/3 है, लेकिन देखा क्या उसमें लास्ट के a इंटू बी इंटू सी, ओके। और इसमें क्या है? a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी, थर्ड नंबर के आपके अलग सेपरेट कर दिया है, ओके। तो अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है और आपको कैसे करना है? अब बताओ ना। टेल व्हाट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? ये अलाउ कर रही है नहीं कर रही है? एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी है। कौन सी है? एसोशिएटिविटी। कौन सी है? एसोशिएटिविटी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज देखो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करेंगे तो क्या आएगा? ऑलवेज रैशनल नंबर। मैंने आप लोगों को बताया था। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।